हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने कैंडल्स को कैसे स्टडी करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। साथ ही में आपको इंडिकेटर कैसे लगाते हैं वो भी मैंने बताया था। और आज का जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान जो है आपको अच्छी तरह से हो जाएगी, तो आपको उससे मालूम पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से उठने वाला है और कहां से फिर मार्केट रिटर्न आने वाला है, इतना आपको मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो पहचान है वो बहुत आसानी तरीके से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मालूमात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, और आपको सपोर्ट जो रियल सपोर्ट एंड रियल रेजिस्टेंस होता है इसकी जो है सही पहचान कैसे करते हैं हम लोग, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट जो है मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किस तरीके से मार्केट में चार्ट को देखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कल जो कैंडल्स के बारे में बताया था वो सेम चीज जो है मैं आज आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हेल्प लेके आपको क्लियरली बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी बताऊंगा। थोड़ा ये वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो है यूजफुल होना चाहिए, इसके हिसाब से मैं आपको ये वीडियो जो है बना के। तो दोस्तों, ये सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे एक रेड कैंडल को ड्रॉ कर लेता हूँ, एंड साथ ही में मैं आपको यहाँ पे एक साइड में ग्रीन कैंडल भी एक ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये दोनों भी कैंडल को विक है। और साथ ही में मैं आपको एक यहाँ पे विथआउट विक वाला कैंडल भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं। एंड यहाँ पे जब अगर हम लोग रेड कैंडल ले रहे हैं तो रेड कैंडल में मैं यहाँ पे देखिए नीचे विक रखा है ग्रीन कैंडल में, और रेड कैंडल में मैं एक ऊपर विक रखता हूं। तो दोस्तों, अब हम लोग दोनों भी कैंडल को कंपेयर करेंगे एंड दोनों कैंडल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये रेड कैंडल को हम लोग बेयर कैंडल भी बोलते हैं, बेरिश कैंडल भी बोलते हैं। तो बेयर कैंडल एंड बेरिश कैंडल का मतलब होता है ये मंदी की कैंडल है, एंड ये जो ग्रीन कैंडल है इसको हम लोग बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। अगर ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल को हम लोग बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, थोड़ा एक दूसरे कलर का मैं जो है इंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो पार्ट है, ये जो रेड कलर का पार्ट है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं विक। एंड ये जो कंटेनर है, इतना सा जो कंटेनर की बॉडी है, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी। ये जो है ये कैंडल की बॉडी है, एंड ये जो है कैंडल का विक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें बॉडी क्या है कैंडल का एंड विक क्या है। उसके अलावा आपको यहाँ पे बता दूं कि जब रेड कैंडल बनता है तो प्राइस ऊपर से लेके नीचे आता है। एंड मार्केट में अगर समझिए चार्ट है, चार्ट में यहाँ पे एक कैंडल बना है, और ये कैंडल का प्राइस जो है यहाँ से स्टार्ट होके अगर यहाँ पे ऊपर जाता है, अब ऊपर की तरफ जाता है, तो ये जो कैंडल बनेगा ये बनेगा ग्रीन कैंडल। मतलब जब भी प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, एंड जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो रेड कैंडल बनता है। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई जो होता है ये ऊपर होता है, एंड लो जो होता है वो नीचे होता है। और साथ ही में रेड कैंडल में जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब होता है इसका ओपन जो है वो ये ऊपर में होगा, एंड ये क्लोज जो है यहाँ पे नीचे में होगा। अब ग्रीन कैंडल में मैं आपको बता दूं कि प्राइस जो है हाई एंड लो सेम होता है, क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज्यादा प्राइस आज के दिन में कितना गया है, या आज के मिनट में जितने भी मिनट का आप कैंडल देख रहे हैं, अगर 15 मिनट का देख रहे हैं तो इस 15 मिनट के दौरान जो ऊपर का जो विक है वो आपको हाई दिखाएगा, एंड जो नीचे का विक है वो लो दिखाएगा। लेकिन जब आप ग्रीन कैंडल की बात करते हैं तो प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए इसका ओपन नीचे होता है एंड क्लोज जो है ऊपर होता है। तो आप देख लिए यहाँ पे कि जो ग्रीन कैंडल है एंड रेड कैंडल है, इसको हम लोग किस तरीके से स्टडी करते हैं, और हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइस ऊपर गया है या फिर नीचे गया है। तो
तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी तरीके का शिकायत है या किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर के तरफ कुछ भी वीक नहीं है लेकिन नीचे वीक है, तो इसका जो है ग्रीन कैंडल है तो इसका क्लोज एंड हाई दोनों भी सेम रहेगा एंड इसका लो ये है, लो ये है और ये जो सेक्शन है ये ओपन है, ये जो सेक्शन है ये ओपन है। तो आप यहाँ पे लो देख सकते हैं, लो सबका सेम रहता है, हाई भी सेम रहता है, लेकिन अगर ऊपर वीक नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लोज एंड हाई दोनों भी सेम होगा। और साथ में अगर ऊपर वीक है तो ये आपको दिख रहा होगा हाई एंड यहाँ पे जो ओपन है ये था, ऊपर से नीचे आया प्राइस, तो ये क्लोज एंड लो दोनों भी सेम रहेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्लोज एंड लो क्या होता है, ओपन एंड हाई क्या होता है। मैं बार बार ये चीज समझाने का मतलब यही है कि ये जो चीजें है ये पूरी की पूरी बेसिक है। अगर ये आपको नहीं आता तो आप सही से चार्ट को स्टडी नहीं कर पाओगे, और अगर मैं चार्ट में कुछ समझा रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए बार बार ओपन हाई लो एंड क्लोज जो है मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं एक नए पेज के ऊपर। नए पेज के ऊपर अब हम लोग समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सही मायने में सपोर्ट हम लोग किसको मानते हैं एंड हम लोग सही मायने में रेजिस्टेंस किसको मानते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बना के दिखाता हूं। जैसे अभी समझ जाइए, अगर प्राइस है, प्राइस यहां से ऊपर 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 जा रहा है और अचानक यहाँ पे प्राइस जो है नीचे आने लगेगा, तो जब ये पॉइंट है यहां से प्राइस नीचे आया है मतलब ये प्राइस रेजिस्ट हुआ है, मतलब ये जो है ये रेजिस्टेंस है। तो ये जहां जिस पॉइंट से प्राइस रेजिस्ट होता है उस प्राइस को रेजिस्टेंस प्राइस कहा जाता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तैयार हो गया, मार्केट सेकंड टाइम फिर से यहाँ पे जाएगा और यही सेम प्राइस से फिर रिटर्न आने लगेगा। तो ये जो है प्राइस का रेजिस्टेंस हो गया एंड इन दैट वे उसी तरीके से ये भी एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट अगर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है तो ये सपोर्ट जो है ब्रीच हो गया ऐसा हम लोग बोलते हैं, मतलब सपोर्ट टूट गया करके ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो सपोर्ट भी ब्रीच हो सकता है एंड रेजिस्टेंस भी ब्रीच हो सकता है, लेकिन बहुत सारे मामलों में बहुत सारे चार्ट में हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो काम करता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस क्या है एंड सपोर्ट क्या है। तो अगर इसी तरीके से मैं आपको सपोर्ट के लिए एक और नया पेज लेके समझाता हूँ कि अगर प्राइस जो है ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है और फॉल होने के बाद एक सर्टेन पॉइंट पे आकर रुक जाता है, उसके बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, इसको टच करता है, फिर ऊपर जाता है। तो मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। जिस पॉइंट से प्राइस बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जाता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रियल सपोर्ट। और बहुत बार क्या होता है प्राइस ऊपर से आएगा नीचे लेकिन ये सपोर्ट पे रुकेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये सपोर्ट को तोड़ देगा। तो ये जो है ये रियल सपोर्ट नहीं है, तो ये रियल सपोर्ट नहीं है। लेकिन ये जो है ये रियल सपोर्ट है। मतलब अगर आप जिस पॉइंट से बार बार देख रहे हैं प्राइस रिजेक्शन ले रहा है या प्राइस सपोर्ट ले रहा है, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है ये आपको अगर नहीं समझा, कोई भी प्रकार का इसमें क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही में मैंने कैंडल का जो बेसिक चीजें क्लियर की वो भी अगर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।